और यहाँ पर एक और बात, और संजय आप हमसे बेहतर जानते हैं ये आंकड़े, हमने पहले 2019-2014 के आंकड़े भी निकाले जिसमें जहां सीधी टक्कर होती है बीजेपी और कांग्रेस में, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% होता है। इस बार थोड़ा बदला भी, 157 सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी में, उसमें से 123 बीजेपी जीती, 34 कांग्रेस, 78% बीजेपी जीती। 13% कम हुआ है स्ट्राइक रेट, पर अभी भी हर 4 में से 3 सीट जहां कांग्रेस बीजेपी सामने लड़ते हैं तो बीजेपी जीतती है। तो फिर तो गठबंधन धर्म निभाना जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है कांग्रेस के लिए। यह कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी है। मजबूरी क्या, एकदम जिसको कहते हैं नेसेसिटी है। हाँ। अगर आप नहीं करेंगे तो जो हरियाणा में हाल हुआ, ऐसे ही हाल आने वाले चुनाव में होने की संभावना दिखेगी। तो जब ये पता है, आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया कि सीधे सीधे मुकाबले में कांग्रेस लगातार बीजेपी के मुकाबले पिछड़ जाती है, और आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कम मार्जिन से कांग्रेस हार गई, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जब बीजेपी भी हार गई। लेकिन अगर कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया होता, 1.8% वोट आम आदमी पार्टी के पास है, तो कुछ सीटें बदल सकती थी, कुछ नजरिया बदलता, कुछ माहौल और बदलता, तो शायद फर्क पड़ता। और तो जाट गैर जाट कह रहे हैं, ये एक हुड्डाई फैक्टर, अखिलेश यादव कहीं अहिरवाल में 1-2 रैली कर रहे होते, अरविंद केजरीवाल हैं वो हरियाणा के सिवानी से ही आते हैं, जेल से बाहर निकले हैं, तो वो नैरेटिव करने में कुछ और वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, जब आप एकजुट होकर चुनाव में जाते हैं, आपने जैसे 2 नेताओं का जिक्र किया, अखिलेश यादव भी आते, 2-4 रैलियां करते, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी आते, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करते, तो एक माहौल बनता और पॉजिटिव माहौल बनता। मैं ये नहीं कह रहा हूं माहौल नहीं बना हुआ था, माहौल तो बना हुआ था, लेकिन शायद मुझे लगा ये माहौल ज्यादा दिख रहा था, जमीन पे था नहीं। तो माहौल के साथ साथ वो गठबंधन भी बनता वोटरों के बीच में, और उसका फायदा तो जरूर होता, नुकसान तो हो ही नहीं सकता था कांग्रेस। तो ये रार विकराल रूप लेती दिख रही है आपको, या ये सुलटने वाली स्थिति है अभी? ये सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है जैसा कह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री? नहीं, देखिए, जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव आएगा, बहुत अहम है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई दिल्ली के सीटों पर मतलब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो, आम आदमी पार्टी के लिए तो दिल्ली बिल्कुल उनका गढ़ है, उनकी सरकार रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस सीटें कंसीड नहीं करना चाहेंगे। तो दिल्ली वहीं पर अपने निजी हित से ऊपर गठबंधन के हित साधने की कोशिश करेगा इंडिया गठबंधन, या यहां पर अब एडवांटेज लेती बीजेपी दिखाई दे रही है, और जब बीजेपी फ्रंट फुट पर आती है, उसको एडवांटेज मिलता है, तो वो जल्दी से चूकती भी नहीं है। इसीलिए आने वाली राजनीति कितनी दिलचस्प होगी ये तो वक्त गवाही देगा। हजारों की तादाद में आपकी राय आ रही है, कुछ साझा की। दीपक हैं हमारे दर्शक, दिल्ली वासी हैं, वो कहते हैं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सबक नहीं सीखा है। आने वाले दिन में सबक सीखती दिखेगी क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।